आगंतुक दौड़ उत्सव उपलक्ष्ये समस्त बराकवासीदेर जानाच्ची आंतरिक शुभेच्छा। तार संगे आगामी बांग्ला नववर्षेर अनेक शुभकामना। बराक वैली ने कचार केसरी, सनत दास, उल्लासकर दत्ता, द्वारका प्रसाद तिवारी, अरुण कुमार चंदा, इंदु प्रभा देवी, संबोधन फोंगलोसा, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। असम को, भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो वीर लचित बोरफुकन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक हर देशवासी अपने राष्ट्र निर्माताओं को नमन कर रहा है। बहनों भाइयों, ये सुखद संयोग ही है कि आज असम में अपनी चुनावी सभाओं का आरंभ मैं बराक वैली के द्वार से, गेटवे से कर रहा हूं। बराक वैली सिर्फ असम में एंट्री का ही गेटवे नहीं है, बल्कि असम में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का भी गेटवे है। 3 दशक पहले जब देश में भाजपा का उतना विस्तार नहीं हुआ था, तब भी बराक वैली ने 15 में से 9 सीटें भाजपा को दी थी। इन वर्षों में भाजपा आपके बीच रहकर आपकी आवाज बनती रही। 5 साल के विकास और विश्वास पर इस बार बराक वैली सहित पूरा असम भाजपा को, एनडीए को पिछली बार से भी प्रचंड मत देने के लिए आज आतुर नजर आ रहा है। आज असम में विकास की लहर है, विश्वास की लहर है। आज असम में शांति का विश्वास है, समृद्धि का विश्वास है। आज असम में एक ही मुद्दा है, विकास, तेज विकास, निरंतर विकास, सबका विकास। साथियों, दशकों पहले ये पूरा क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी वाले हिस्सों में से एक था। चाय से लेकर पेट्रोलियम तक, चट्टग्राम और कोलकाता पोर्ट तक, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियों के रास्ते ही पहुंचते थे लोग। लेकिन बरसों तक चली कांग्रेस की करप्शन और वोट बैंक की राजनीति ने असम को सबसे अधिक
डिस्कनेक्टेड राज्यों में शामिल कर दिया। करीमगंज के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना बड़ा मैदान भी भर गया है, अब आगे कहीं जगह नहीं है। आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, हमें असम को आगे ले जाना है। आप जहां हैं वहां खड़े रहिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपके प्यार को सलाम करता हूं, लेकिन आप वहीं आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। साथियों, 2016 में जब मैं यहां आपके बीच आया था तो ये जानकर हैरान हो रह गया कि कांग्रेस की सरकारें बराक वैली के लिए डिविजनल कमिश्नर गुवाहाटी से चलाती रही। ये कितना बड़ा अन्याय था। मुझे खुशी है कि एनडीए सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। बराक वैली के लोगों को छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े। यहां दवाई और पढ़ाई से जुड़े संस्थान बने। इसके लिए सर्बानंद जी और उनकी सरकार ने जो काम किया है, वो काम यहां के लोग सदा सर्वदा प्रशंसा करते रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां बराक वैली की रेल कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी, इसको लेकर हर बार यहां से आवाज उठती थी, मांग उठती थी। सड़कें खस्ता हाल थी, रेल नेटवर्क सीमित था। असम के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। गैस कनेक्टिविटी को लेकर भी असम की स्थिति अच्छी नहीं थी। भाजपा सरकार इस स्थिति से असम को तेजी से बाहर निकाल रही है। बहनों और भाइयों, आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धूबरी फुलबारी ब्रिज का निर्माण कौन करवा रहा है? भाजपा की सरकार करवा रही है। देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे असम को किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। किसने बरसों से अधूरे पड़े भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का काम पूरा करवाया? भाजपा की सरकार ने किया। चाहे एयर रूट हो, रेल रूट हो, हाईवे हो, हम हर प्रकार से असम की भारत के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं।
और इनसे भी बढ़कर हमने एक और कनेक्शन बनाया है जिसे तोड़ना असंभव है। ये कनेक्शन है असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली लोगों से दिल का कनेक्शन। आप तो अनुभव करते हैं कि करीमगंज से सिलचर जाने के पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना कम लगता है। असम की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने सड़कों के निर्माण में जो बेहतरीन काम किया है उसकी प्रशंसा यहां आने वाले पर्यटक भी करते हैं। लुम्बिनी सिलचर रेल लाइन का चौड़ीकरण मिशन मोड पर किया गया। आज बड़ी ट्रेनें भी यहां पहुंच रही है। 6 साल पहले तक सिलचर से लुम्बिनी और अगरतला तक लगभग आधा दर्जन ट्रेनें चलती थी। आज ये संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। आज बराक वैली, दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और अगरतला से कनेक्ट हो चुकी है। बहनों और भाइयों, आज बराक वैली के असम के पुराने गौरव को फिर लौटाने के लिए पारंपरिक ट्रेड रूट को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नदी जलमार्गों को बड़े कार्गो के परिवहन के लिए भी तैयार किया जा रहा है। सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये क्षेत्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन सके। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे यहां के किसानों की उपज आसानी से देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगी। साथियों, सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि सौहार्द की, संस्कृति की कनेक्टिविटी को भी बीते 5 सालों में मजबूत किया गया है। भुवन तीर्थ शिव मंदिर, कासा कांटी देवी मंदिर, सिद्धेश्वर शिवबाड़ी, शोनबिल, 1857 की सिपाही क्रांति का प्रतीक वॉर मेमोरियल, ये सब बराक वैली की पहचान है। नमामि बराक फेस्टिवल से बराक वैली की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पहचान को एनडीए सरकार ने मजबूती दी